घर पर करे मोर पंख से जुड़ा यह उपाय, पैसों से भर जाएगी तिजोरी। मोर पंख भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का मुकुट मोर पंख से सजा होता है, जो उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है। मोर पंख को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का आगमन होता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। मोर पंख भारतीय संस्कृति और परंपरा में विशेष महत्व रखता है। इसे सौंदर्य, शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन कथाओं में भगवान कृष्ण के मुकुट में मोर पंख को देखा जाता है, जो उनकी दिव्यता और सरलता का प्रतीक है। मोर पंख को सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है और इसे घरों में शुभ चिन्ह के रूप में रखा जाता है। इसके रंग बिरंगे, आकर्षक और अद्वितीय पैटर्न इसे और भी खास बनाते हैं। मोर पंख का उपयोग सजावट, पूजा और सांस्कृतिक उत्सव में भी किया जाता है, जो इसके महत्व को और बढ़ाता है। मोर पंख से जुड़े कुछ उपाय घर पर करने से धन की वृद्धि होती है। मोर पंख के बिना श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा रहता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। नंबर 1, अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से पूरा नहीं हो पा रहा है या कुछ न कुछ बाधा आ जाती है, तो किसी पूजा स्थल पर जाकर राधा कृष्ण की मूर्ति के पास मोर पंख रखाएं और 40 दिनों के बाद उसे अपने घर पर लाकर रख दें। ऐसा करने से बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2, वैसे तो बच्चे शौक में भी किताबों में मोर पंख रखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें अपनी किताबों में मोर पंख रखना चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में रुचि बढ़ती है। नंबर 3, रेशम के पीले कपड़े में मोर पंख को लपेटकर अपने साथ रखना चाहिए। इससे आपके आकर्षण में वृद्धि होती है। बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, जिसके कारण बच्चे रोने लगते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। बच्चों को नज़र दोष से बचाने के लिए उनके हाथ में मोर पंख बांधना चाहिए। नंबर 4, जिन पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता है, उन्हें अपने शयन कक्ष में पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे दोनों के बीच का मनमुटाव कम होने लगता है। नंबर 5, बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए अक्सर जिद करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे का स्वभाव बहुत जिद्दी हो जाता है। ऐसे में बच्चे पर मोर पंख से बने हुए पंखे से हवा करें। इससे बच्चे के स्वभाव में बदलाव आता है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति के पास 2 मोर पंख रखने से भी नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 6, मोर पंख को घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक लाभ होते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि यदि आप सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखते हैं, तो जीवन में धन धान्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होने लगती है। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। नंबर 7, कहा जाता है कि बच्चों की स्टडी रूम में मोर पंख रखने से मन लगा रहता है। बच्चे फोकस कर पढ़ाई करेंगे, उनका पढ़ाई में भी ध्यान लगा रहेगा। नंबर 8, जिस व्यक्ति की राशि में राहु दोष होता है, उन्हें अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखना चाहिए। ऐसा करने से राहु दोष खत्म हो जाता है और किसी भी काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। नंबर 9, घर का मेन गेट अगर वास्तु के अनुसार नहीं बना हो, तो गेट पर 3 मोर पंख लगा दें। इस मोर पंख के नीचे भगवान गणेश की तस्वीर लगा दें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। नंबर 10, अगर पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बेडरूम में मोर पंख लगा दें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा अपने पास एक मोर पंख रखना चाहिए। इस मोर पंख से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपको किसी भी काम को पूरा करने में मदद करेगी। नंबर 11, अगर कोई व्यक्ति अक्सर डरावने सपने देखता है, तो उसे सिरहाने मोर पंख को रखने से डरावने सपने आना बंद हो जाएंगे। नंबर 12, मोर पंख को घर के दक्षिण पूर्वी कोने में रखने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसे घर में कभी कभी
धन की कमी नहीं होती। नंबर 14, ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोर पंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी के छींटे दें और इस श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से यह दिखाई दे। नंबर 15, आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लाकर तिजोरी में रख दें। नंबर 16, बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी की ताबीज में पहनाएं। नंबर 17, अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं तो मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लगा मंगलवार शनिवार उनका नाम लेकर लगाएं और सुबह बिना मुंह धोए इसे बहते हुए पानी में बहा दें। नंबर 18, घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाना हमेशा शुभ होता है। इसे सकारात्मक ऊर्जा और जीव जंतु घर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसके लिए 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जागराय स्थापय स्वाहा मंत्र लिखकर और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। नंबर 19, आग्नेय कोण में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोर पंख लगाएं। नंबर 20, आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लेकर लॉकर या तिजोरी में रख दें। नंबर 21, बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोर पंख चांदी की ताबीज में पहनाएं। नंबर 22, घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जागराय स्थापय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। नंबर 23, तिजोरी के अंदर मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति सही रहती है, धन की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि बेडरूम में दीवार पर मोर पंख लगाने से पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं। नंबर 24, शनिवार के दिन मोर पंख लगाएं और इस पर कुछ बूंदे गंगा जल की डालें तो और रात के समय इसे अपने घर के आग्नेय कोण दिशा में यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। इस दिशा को मोर पंख रखना शुभ माना जाता है। इस दिशा में मोर पंख रखने से आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता है। घर में काम कर लोगों को कारोबार में तरक्की मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।